शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूंगा। विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और लॉजिक सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। ये इनके कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। फर्स्ट फोर विल पावर का बताता है, सेकेंड फोर जो होता है ये प्लानिंग का बताता है। तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें आंख बनी हुई नजर आती है। तो जिंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी और बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और सिक्स सेंस फेस रीडिंग भी इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। अंदरूनी मंगल पर ये लाइनें इस तरीके से बनी हुई हैं तो ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो भी पैदा करती हैं। तो थोड़े से जज्बाती आदमी हैं, गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर सकते हैं। शुरू की ज़िंदगी में हमें लाइफ लाइन तो इतनी ज़बरदस्त नज़र नहीं आती। शुरू की ज़िंदगी में तो इनको बहुत ज़्यादा अपना करियर बनाने के लिए भी बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ी होगी। कम से कम 26-27 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। बाकी अल्लाह ताला ने इनको दिमाग भी बड़ा बेहतरीन दिया है। दिल की लाइन जो है वो सीधी स्टेट जुपिटर माउंट पे आ जाती है। जब आपकी दिल की लाइन इतनी ज़्यादा सीधी होती है और ये यहाँ तक आ जाती है जुपिटर माउंट तक, तो ये आपके अंदर थोड़ी सी जिद पैदा कर सकती है, थोड़ी सी ईगो पैदा कर सकती है और आप अपनी मर्जी करने वाले हो सकते हैं। आपसे ईगो बढ़ जाती है, अब बंदा दिल की बातें ज़्यादा मानता है, अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट समझता है, वो समझता है कि मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। तो ना इनकी अपनी फैमिली वालों के साथ ज़्यादा बनेगी और ना ही थोड़ा सा ना हर बंदे के साथ इनका मिजाज नहीं मिलेगा और थोड़ी सी ईगो ये चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं। बाकी ये है कि दिल की लाइन पे जजीरे भी बने हुए हैं तो किसी अपने की डेथ भी देखनी पड़ सकती है इनको। तो इनके बेटे की डेथ हो गई है तकरीबन 40 साल की एज में, तकरीबन 40-45 साल की एज में इनकी डेथ हुई है बेटे की। तो एक बहुत बड़ा सदमा इनको मिला है, वो ये आप देख सकते हैं। जब दिल की लाइन पे इतना बड़ा ये जजीरा बनता है ना इस तरीके से, तो ये आपके किसी अपने की डेथ का सदमा आपको देखना पड़ जाता है और कभी कभी ये दिल की बीमारी का भी बताता है। तो बाकी ये है कि अगर यहाँ पे हम इनकी देखें किस्मत की लाइन, तो किस्मत की लाइन भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बिजनेस की लाइन भी है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और अल्लाह ताला ने इनको सन लाइन भी दी हुई है, शोहरत की लाइन भी इनकी माशाल्लाह अच्छी है। और जुपिटर माउंट पे ये रिंग ऑफ जुपिटर की भी लाइन नज़र आ रही है जो बता रही है कि ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी से भी इनको लगाव है। तो बाकी ये है कि अगर हम इनकी हाथ की शेप को देखें तो हथेली इनकी स्क्वायर हथेली है। तो ऐसे लोग थोड़े मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी है, तो रूहानियत स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती हैं। सैटर्न भी बड़ा अच्छा है, तो सैटर्न की फिंगर अच्छी है तो रुपए पैसे के लिहाज से और ज़िंदगी गुजारने के लिहाज से बड़े सोच समझ के ज़िंदगी गुजारेंगे। सन फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो माशाल्लाह एक नेम फेम अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। इज्जत रिस्पेक्ट इनकी काफ़ी है। मरकरी फिंगर छोटी है। जब मरकरी फिंगर छोटी होती है या तो आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखना शुरू कर देते हैं और इसके अलावा चीज़ों को बहुत संभाल के रखना, इस चीज़ें फाइलों को संभाल के रखना या अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना, वो चीज़ें आप सही मानों में कर नहीं पाते, थोड़े से आप लापरवाह होते हैं। तो ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये अपनी फीलिंग्स को अपने ऐसे लोग दिल में दबा के रखते हैं और कुछ ना कुछ शादी में भी किसी ना किसी वजह से तनाव जरूर आता है। शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर बनते हैं जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है। तो लेफ्ट हैंड को मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किया कि वो जो है ना इतनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो राइट हैंड इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। तो राइट हैंड का हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल के साथ रीड कर लेते हैं। फर्स्ट अंगूठे का फर्स्ट फोर बताता है विल पावर का। तो माशाल्लाह विल पावर ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड फोर जो होता है वो बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये आंख भी बन रही है, तो ये आंख अगर आपकी खूबसूरत बनी हो तो छठी साहब की बड़ी तेज होती है। फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। तो जब वीनस माउंट आपका बुरा उभरा हुआ होता है
तो ऐसे लोगों की जिनसी जो पावर होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद भी देता है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसके अलावा अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन हमें शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत मेहनत की है, कम से कम 22-24 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी मेहनत रही है। और उसके बाद फिर आगे माशाल्लाह जो इनकी ज़िंदगी की लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये नीचे जाके ऐसे दो शाखा भी हो रही है। जब ये ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा होती है ना, फिश का साइन बनाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बंदे की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बड़े आएंगे। ऐसे बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आती है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं। और कभी कभी ये दो शाखा जो होता है, ये जो ज़िंदगी की लाइन का इतना बड़ा दो शाखा, ये आपको जिस सिटी में आप पैदा होते हैं या जिस जगह पे आप पैदा होते हैं वहां पे आपका रोजगार नहीं होता, आपको किसी दूसरे शहर में मूव होना पड़ता है, आपको एक चेंज लेना पड़ता है। या तो ये इस चीज का साइन होता है, कभी कभी ये आपको बैरून मुल्क ट्रैवल भी करवाता है, सफर भी करवाता है। तो बिल्कुल ये इंशाल्लाह ताला हज उम्रा भी करेंगे, बाहर के मुल्क भी जाएंगे। और जिंदगी में इनकी अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, लेकिन ये तरक्की भी बहुत करेंगे। अब अगर हम दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर ये बता रही है कि शुरू में इनको बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशनें मिली हैं, लेकिन आगे चल के दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहां से आप देखें तो सन लाइन यूं ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो रियल स्टेट का काम होता है, प्रॉपर्टी का लेन देन या ऐसे काम जिसमें पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, ये पब्लिक डीलिंग वाला काम करेंगे, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। तो ये माशाल्लाह बड़े सोशल हैं और इंसानियत की खिदमत करने का इनके दिल में बहुत ज्यादा जज्बा है, शौक है। तो ये इंसानियत की खिदमत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उस वजह से अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज्यादा नेम फेम भी दी है। बाकी रियल स्टेट के काम में भी ये कामयाबी हासिल करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। इसके अलावा भी इनके एक दो बिजनेस इनके और बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। तो ये जिंदगी में आगे भी इंशाल्लाह ताला तरक्की करते रहेंगे। यहाँ पे हम देखें तो केटू माउंट पर जब ये इतने बड़े साइन होते हैं तो ये भी इंसान को बेइंतहा दौलत देते हैं। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो जब केटू पे इस तरीके से ट्राइंगल बने या इस तरीके से बी का साइन बने तो ये भी आपको इनके यहाँ पे इस तरीके से किस्मत की लाइन दो शाखा होती नजर आ रही है। तो ये जो एक उल्टा वी बनता है तो ये भी आपको बहुत बेतहाशा दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है और आप जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। बाकी अगर सही मानों में देखा जाए तो किस्मत की लाइन जो है ना वो इनकी यहां से शुरू हो रही है, तकरीबन इस जगह से। तो तकरीबन 25, 26, 27 साल की उम्र तक तो इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा मुश्किलें देखी हैं। लेकिन उसके बाद 40 साल की उम्र में जाके जो भी इनका एक काम था वो एक काम खत्म हुआ है इनका। वो ये मेरी इनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा था कि मेरा एक बिजनेस था, मैंने उसको क्लोज कर दिया था 40 के करीब करीब जाके। लेकिन फिर उन्होंने एक नया एक बिजनेस शुरू किया है और उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और ये 2 जगह से 3 जगह से इनको इनकम आती रहेगी 40 साल की उम्र के बाद। 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। यहाँ पर भी सन लाइन इनकी अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा इज्जत देगा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा और ये जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत भी कमाएंगे। बाकी गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है। पहले तो ये बता रहे थे कि बहुत ज्यादा गुस्सा और ईगो थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने काफी हद तक इस चीज पे कंट्रोल कर लिया। बाकी ये लाइन भी इनको कामयाबियां देगी, ये किस्मत की लाइन भी इनको दौलत देगी और ये वाली लाइन भी इनको दौलत देगी। तो 40 के बाद इनको 2 जगह से इनकम आएगी और ये वाली लाइन भी इनको कहीं ना कहीं दौलत के लिहाज से सपोर्ट करेगी। तो माशाल्लाह बड़ा लकी हाथ है इनका। देखिए जब आपको ये भी दौलत की लाइन, ये भी किस्मत की लाइन दौलत देगी, ये भी दौलत देगी और ये भी दौलत देगी, यानी कि 4 जगह से इनको इनकम आ सकती है, 3-4 जगह से इनको इनकम आएगी और जिंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। बाकी ये इंशाल्लाह ताला अपना बहुत अच्छा घर भी बना लेंगे और प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो बुढ़ापा इनके वो इनका बड़ा बेहतरीन है, जबरदस्त है। यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पे एक कट आया है तो 65 के करीब थोड़ा सा इनका रुपये पैसे का लॉस हो सकता है। बाकी अगर आप जुपिटर माउंट पे देखें तो यहां तक दिल की लाइन आ रही है तो ये इतनी अच्छी नहीं हम मानते, वैसे भी दिल की लाइन में कट काफी है। तो दिल का मौसम इनका बदलता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है और गुस्सा ईगो भी इनके अंदर पहले तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि मैंने काफी हद तक इस पे कंट्रोल कर लिया है। तो जिंदगी में कुछ रेपुटेशन भी इनकी खराब होगी, कुछ ना कुछ झूठा इल्जाम भी इन पर लगेगा
اور ایک بدنامی کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑے گا، اور 60 کے قریب قریب ان کو کوئی روپے پیسے کا تھوڑا بہت لاس ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے گرڈل آف وینس بنے تو یہ بھی بندے کے اندر بہت زیادہ سیکسچولیٹی، بہت زیادہ جنسی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے، اور انسان کبھی کبھی غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ اس طریقے سے سائن بنے یا اس طریقے سے کراس کا سائن بنے تو یہ بھی آپ کو پراپرٹی بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے۔ کراس کا سائن بھی اچھا ہوتا ہے، اور جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ اسکوائر کا سائن بھی اس کو اچھا مانا گیا۔ باقی شکر الحمدللہ ان کو زندگی بھر روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور ان کی آنے والی زندگی بڑی بہترین ہوگی، زبردست ہوگی۔ تو باقی اگر ہم ان کے لوشوبر چارٹ کی بات کر لیں تو لوشوبر چارٹ میں دیکھیں گے تو 1 ایک دفعہ ہے، 1 ہوتا ہے سن کا، تو سن ان کا تھوڑا سا ویک ہے، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ آگے چل کے آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم پیش آ سکتی ہیں، دل سے ریلیٹڈ، ہارٹ سے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ ان کے اندر کانفیڈینس کی کمی ہے، یا اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھیں گے، کوئی بھی ٹینشن کوئی بھی پریشانی آ جائے گی وہ ان کے دل و دماغ سے اتنی آسانی کے ساتھ نکلے گی نہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ نمبر 2 آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نہیں ہے، تو جب نمبر 2 ہوتا ہے مون کا، تو میں نے کہا تھا ماں کی محبت، ماں کا پیار آپ کو زیادہ دیر تک نہیں مل پایا ہوگا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں چھوٹا ہی تھا تو امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، شاید 15-20 سال کی عمر تھی ان کی، تو چھوٹی ایج میں ان کی ماں دنیا سے چلی گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جب نمبر 2 آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں محبت کی کمی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو صحیح طریقے سے باہر نکال نہیں پاتے، آپ کو کوئی دکھ ملا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا صدمہ ملا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو رونا ہی نہ آ رہا ہو، آپ کے آنسو ہی نہ باہر نکل رہے ہو۔ تو یہ جب نمبر 2 مس ہوتا ہے تو کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے جذبات کو باہر نہیں نکال پاتا، ایکسپریس نہیں کر پاتا، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ ماں کی محبت ٹھیک سے نہیں ملتی، ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بندے کو جلدی پیش آتی ہے، انسان جذباتی ہوتا ہے، جلدی غصے میں آتا ہے، انسان کے ریلیشن خراب ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک محبت، ایک جو حقیقی سچی محبت ملنی ہوتی ہے نا زندگی میں، اس کی کمی بھی رہتی ہے، محبت کی کمی رہتی ہے بندے کی زندگی میں۔ نمبر 3 ان کے پاس ہے تو اچھی ایجوکیشن، اچھا نالج ہے۔ 4 ان کے پاس ہے تو اچھی دولت کمائیں گے، لیکن بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے، زیادہ ٹینشن، جب 4 آتا ہے تو آپ بہت زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 5 نمبر ان کے پاس نہیں ہے تو زندگی میں سٹیبل ہونے میں ان کو بڑا ٹائم لگے، 30-35 سال کی عمر میں جا کے یہ سٹیبل ہوئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل دیکھی ہے۔ 5 نمبر جو ہوتا ہے یہ لوشو کا سینٹر ہے، جب آپ کا سینٹر ہی خراب ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، اور شادی شدہ زندگی میں بھی کوئی زیادہ سکھ نہیں ملتا، کبھی وائف بیمار ہو گئی، کبھی وائف کے ساتھ تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کلیش رہتا ہے میاں بیوی میں جب 5 نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتا، اور جاب میں بھی مسئلے بنتے ہیں، بزنس میں مسئلے بنتے ہیں، انسان سٹیبل نہیں ہو پاتا۔ 6 نمبر کی کمی سے انسان کو اپنے رشتوں سے سچی محبت نہیں ملتی، یار دوست تھوڑے سے کبھی کبھی دھوکہ دے دیتے ہیں، اپنے رشتے کبھی کبھی آپ کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے۔ اور 6 نمبر جو ہے نا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں آپ بھرپور زندگی کا مزہ نہیں لے پاتے، کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک جوان بیٹا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس صدمے نے ان کو بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو اب دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ دولت یہ مجھے کوئی خوشی نہیں دیتی، میرا دل اندر سے جیسے کہ بندہ مر نہیں جاتا دل بندے کا، وہ والی ان کی کیفیت ہے۔ تو وہ یہ والی چیز اب نمبر 6 نہیں ہوتا تو آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ آپ زندگی کا مزہ نہیں لے پاتے، چاہے اس کی ریزن کچھ بھی ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ 7 جو ہوتا ہے یہ روحانیت اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے، لیکن یہی 7 جب بڑھ جاتا ہے تو بندے کے اندر جنسی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے، انسانی جسمانی خواہشات اور مادیت پسندی کی طرف چلا جاتا ہے، اس چیز کا امکان ہوتا ہے۔ 8 نمبر ان کے پاس ہے تو 8 نمبر آپ کو ایک آپ کی جو جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں دل کی ان کو پورا کروانے میں مدد دیتا ہے، اور ایسے لوگ بڑا ٹک کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو بالکل یہ محنتی آدمی انہوں نے زندگی میں سخت محنت کی ہے، اور پھر اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی کامیابیاں بھی دی ہیں۔ 9 نمبر ایک دفعہ ہے تو حوصلہ، ایگو، جرت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ان کی تھوڑی سی میرج لائن کو دیکھ لیتے ہیں، تو میرج لائن جب آپ کی اتنی بڑی 2 شاخہ ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے نا اپنی وائف سے کلیش ضرور ہوتا ہے، تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے، تھوڑے سے اختلافات ضرور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بالکل بات ڈائیورس کی طرف بھی چلی جاتی ہے اگر یہ 2 شاخہ جو ہے وہ بڑا ہو۔ جتنا یہ بڑا ہوتا چلا جائے گا ایک وقت آتا ہے کہ میاں بیوی کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ تو
अगर मैंने इनसे पूछे तो उन्होंने कहा नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस वाइफ की तबीयत थोड़ी सी सख्त है, गुस्से वाली ज्यादा है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ चुका है। तो भाई चाहे भाई कुछ भी रीजन हो ना, मियाँ बीवी के रिश्ते में एक दरार आ जाती है जब इतना बड़ा दो शाखा हो। अगर ये जरूरी नहीं होता कि ये 100% तलाक का साइन है, क्योंकि आमतौर पर पामिस्ट्री में आपको यही पढ़ाया जाता है कि ये जी 100% तलाक का साइन है। नहीं, तलाक का साइन नहीं है ये। असल में मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होती है उसमें कमी आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो मियाँ बीवी में आहिस्ता आहिस्ता दूरी होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है कि वो जो एक जिस्मानी रिलेशन होता है ना, उसमें भी कमी आ जाती है। यानी कि ये उस चीज का साइन है। इसको हम इस तरीके से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए नेक्स्ट भी मैं अपलोड करता रहूंगा। तो बाकी अल्लाह ताला आपको खुशो करम रखे जी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।